नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। आज कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला में मैं अपने एक दर्शक जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी कुंडली मेरे चैनल पर दिखाई जाए और मेरे द्वारा उनका कुंडली विश्लेषण किया जाए। उनका नाम है सुभाष जी। उनकी कुंडली आज मैं लेकर आई हूं। उनका जन्म 18 नवंबर 1987 यानी 1987 का। टाइमिंग है उनका 7:30 शाम को और उनका स्थान है दिल्ली। ये उनकी कुंडली है जो मेरे सामने रखी गई है। उनका लग्न है मिथुन लग्न, जिसका स्वामी है बुध। वैसे सुभाष नाम से उनकी राशि होती है कुंभ। कई लोगों की ये जिज्ञासाएं होती है कि हमारी राशि कौन सी है। बोलते नाम से कई लोगों का नाम बोलने में अलग होता है, परंतु राशि में जिस स्थान में चंद्रमा विराजित होता है वो राशि के अनुसार उसकी राशि मानी जाती है। सुभाष जी की कुंडली के हिसाब से इनकी कन्या राशि होती है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में विराजित है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में जिस स्थान पर चंद्रमा विराजित होता है वही उसकी राशि मानी जाती है। चाहे बोलते नाम से उसकी राशि कोई भी हो, परंतु एग्जैक्ट राशि वही मानी जाती है। तो उसके हिसाब से मिथुन लग्न कन्या राशि की ये कुंडली है। मिथुन लग्न का स्वामी है बुध। बुध जो कि लग्नेश माना जाता है, वो पंचम स्थान में जाकर अति मित्र होके बैठे हैं। ये पंचम स्थान से इनकी मित्रता होती है। यदि कुंडली के अंदर लग्नेश त्रिकोण में जाकर बैठा है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली में लग्न स्थान की। लग्न स्थान कुंडली में उस व्यक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है, क्योंकि लग्न से उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। तो राशि और लग्न यानी मिथुन लग्न और कन्या राशि के हिसाब से सुभाष जी की कुंडली में देख रही हूं, इनका व्यक्तित्व बहुत ही उदार व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति हैं। जो मिथुन लग्न और कन्या राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनका साहित्य और कला की तरफ विशेष झुकाव होता है। वे अपनी वाणी से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। दुबले पतले लंबे और सुंदर व्यक्तित्व के ये लोग धनी होते हैं। इन्हें पुस्तकें उपहार में भेंट करना बहुत ही अधिक पसंद होता है। ये भावुक प्रकृति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और ये पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी है, यानी लग्नेश से हम उनकी पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं। अब आगे हम इनकी कुंडली में देखते हैं केतु और राहु, इन दोनों के बीच में सभी ग्रह जब आ जाते हैं तो वो कुंडली काल सर्प दोष की कुंडली कहलाती है। ये कुंडली भी काल सर्प दोष की कुंडली है। काल सर्प दोष की स्थिति में व्यक्ति के बनते बनते काम रह जाते हैं। वो कोई भी कार्य करता है उसमें थोड़ा उसे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, परंतु उसके कार्य संपन्न अवश्य होते हैं। काल सर्प दोष की कुंडली में उस व्यक्ति को शिव आराधना आजीवन करनी चाहिए। काल सर्प दोष निवारण पूजा भी उस व्यक्ति को करवानी चाहिए, यानी सुभाष जी को भी काल सर्प दोष की पूजा करवानी चाहिए और शिव आराधना, शिवाभिषेक और भोलेनाथ की पूजा आराधना उन्हें हमेशा करती रहनी चाहिए, जिससे उनके कार्यों में आ रही बाधा का निवारण हो और उनके कार्य आराम से हो जाए। अब आते हैं यहां पर इनकी कुंडली में मैं देख रही हूं कि गुरु और राहु दोनों कर्म स्थान पर आके एक साथ युति कर रहे हैं। इससे चांडाल योग की स्थिति बन रही है। गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। चांडाल योग की स्थिति में उस व्यक्ति के कार्य होते होते रह जाते हैं। हर कार्य में उन्हें विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और वैसे तो राहु का 10th हाउस में जाकर बैठना अच्छा कहलाता है, परंतु यहां पर गुरु से राहु की युति के कारण चांडाल योग के निर्माण से उस व्यक्ति की लाइफ में हर तरह से
प्रॉब्लम का उसे सामना करना पड़ता है, यानी उसके कोई भी कार्य सरलता से नहीं होते। वो कोई भी कार्य की इच्छा करता है, कोई भी शुभ परिणाम की प्राप्ति करना चाहता है, उसे वो आराम से सहजता से नहीं मिल पाते हैं। तो ये गुरु राहु चांडाल योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब आगे हम आते हैं 6th हाउस में, जहां पर शनि और शुक्र और सूर्य ये तीनों युति करके उस 6th हाउस में साथ में बैठे हैं। 6th हाउस में शनि, शुक्र और सूर्य का साथ में बैठना थोड़ा सा उनकी लग्जरी में, शुक्र एक सौम्य ग्रह है। जब सौम्य ग्रह किसी क्रूर स्थान यानी रोग भाव में जाके बैठता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, यानी इनकी लाइफ में लग्जरी में कमी रहेगी। जो वैभव ये अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उस वैभव को पाने में थोड़ी कठिनाई रहेगी, यानी हमेशा उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। जितना वो चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में आरामदायक हमारी लाइफ हो, हम वैभवता से, हम धन संपत्ति से परिपूर्ण हो, वो स्थिति इनकी नहीं रहेगी। इनकी कुंडली में शुक्र जो कि 5th स्थान का मालिक है, परंतु 6th स्थान में जाकर बैठा है, इसीलिए इनकी एजुकेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये एजुकेशन पूरी तो करेंगे परंतु उसमें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही 6th हाउस के अंदर सूर्य और शनि एक साथ आकर बैठे हुए हैं। सूर्य को शनि के पिता के रूप में जाना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है, यानी पिता पुत्र की एक दूसरे से वैचारिक मतभेद रहते हैं, उनकी बनती नहीं है। इसीलिए इस कुंडली के हिसाब से ये दोनों 6th हाउस में आकर बैठे हैं। इसीलिए सुभाष जी की अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, यानी उनके पिता से थोड़ी सी अनबन जैसी स्थिति हमेशा देखने को मिलेगी। जब ये अपने पिता से दूर जाएंगे, यानी अपना घर छोड़ेंगे, अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तभी उनका भाग्योदय होगा और उन्हें हर तरह से उनकी समस्याएं खत्म होगी और वे उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। सुभाष जी का ये प्रश्न था कि वो करीबन 30 क्रॉस हो चुके हैं और अभी तक वो अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में अभी तक सेटल नहीं है, यानी वो क्या कार्य करें, उन्हें वो उचित मार्गदर्शन चाहिए। तो उसके लिए हम आते हैं कर्म स्थान पर। कर्म स्थान के स्वामी है गुरु, जो कि स्वग्रही होकर अपने स्थान पे बैठे हैं। वैसे तो ये 2 केंद्र स्थान के मालिक हैं, परंतु और 2 केंद्र स्थान का जब मालिक होना थोड़ा सा दोषपूर्ण माना जाता है, परंतु गुरु यहाँ पर स्वग्रही होकर 10th हाउस में बैठे हैं और 10th हाउस में गुरु का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु यहां पर राहु का गुरु के साथ में बैठना थोड़ा सा ये चांडाल योग को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से अभी तक इनकी लाइफ में, कार्य में जो ये सेटलमेंट चाह रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे, वो उन्हें नहीं मिली। अभी उनको गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। यदि वे गुरु और राहु का ये चांडाल योग निवारण यंत्र अपने पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं और राहु के जाप उनको सूर्यास्त के पश्चात करने हैं और गुरु के जाप उन्हें सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके करने, ये निवारण करने के पश्चात उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि उन्हें किस कार्य में, किस व्यवसाय को करना चाहिए। तो गुरु एजुकेशन के देवता हैं, सभी ग्रहों के देव गुरु बृहस्पति उनको माना जाता है। तो एजुकेशन लाइन में इनको सफलता मिल सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड, यदि वो कोई ट्यूशन सेंटर से रिलेटेड या कोई विद्यालय खोलने का अगर उन्होंने मन बना लिया है, अगर विद्यालय से रिलेटेड अगर वो कोई कार्य करते हैं, या फिर कोई शिक्षा क्षेत्र में यदि वो नौकरी की तलाश करके कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें सफलता हासिल होगी। उसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि वे ट्राई करते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। तो सुभाष जी, आपका जो प्रश्न था कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, आप एजुकेशन लाइन में ट्राई कीजिए, आपको उसमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल है। अभी आपको जो गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो ये टाइम भी आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इसीलिए आप यदि एजुकेशन में ट्राई करते हैं तो आपको आपका भविष्य और अधिक उज्जवल होगा।
तो आज मैंने आपको सुभाष जी की कुंडली डिस्कस की है। ये कुंडली बहुत अच्छी है और आपके प्रश्नों का भी मैंने समाधान किया है। यदि आप और भी कोई अपनी कुंडली हमारे इस चैनल पे दिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा किया जाए, तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ही कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जन्म का स्थान, तारीख, समय अपने नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। आपकी कुंडली को जब भी समय मिलेगा तब उसका कुंडली विश्लेषण अवश्य मेरे द्वारा किया जाएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।